हेलो बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने एमीन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने उसे बनाने की प्रमुख विधियां देखी थी। आज उसी प्रक्रम में आगे बढ़ते हैं और एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है। एमीन के बारे में हमने देखा था कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन कैसा होता है। यहाँ पर कार्बन से प्राथमिक उसके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री डिसाइड नहीं होता है। किससे डिसाइड होता है? नाइट्रोजन के आधार पर। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी थी, जिनमें प्रमुख थी स्मिथ, कर्टिस, हाफमान, ब्रोमेमाइड, रिटर रिएक्शन, ल्यूकार्ट रिएक्शन आदि प्रमुख पड़ी थी। उसी के आगे आज बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देखेंगे कि मेथिल एमीन ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि एथिलेमीन वाष्पशील द्रव होता है। अब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इनकी गंध कैसी होती है? अमोनिया जैसी। लेकिन उच्चतर एमीन में गंध कैसी होती है? मछली जैसी गंध पाई जाती है। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसकी जल में विलेयता की बात करें तो C1 से C5 तक, मतलब एक कार्बन से 5 कार्बन तक के जो एमीन है वो जल में पूर्ण विलेय होता है। क्यों? हाइड्रोजन बंद होता है। लेकिन C6 और आगे विलेयता कम होती जाती है। अब विलेयता की एल्कोहल और एमीन की बात करें तो एल्कोहल में तो देखो C1 से C3 तक जल में पूर्ण विलेय होते हैं, लेकिन अगर एमीन की बात करें तो C1 से C5 तक जल में पूर्ण विलेय होते हैं। क्या कारण होता है इसकी भी बात करें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। मतलब लोन पेयर ढीला बंधित होता है यहाँ पर। तो जल के हाइड्रोजन से आसानी से आकर्षित होता है, तो आसानी से हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। ठीक है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। ये अणुभार है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ साइड चेन होता है, मतलब कितना शाखित है। अगर ज्यादा शाखाएं हैं, शाखाएं ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और शाखाएं कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये किस केस में? जब अणुभार समान हो। अदरवाइज हम देखेंगे यहाँ पर अणुभार को कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एमीन से। तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं क्यों होता है। क्योंकि विद्युत ऋणता, प्रमुख कारण क्या है? विद्युत ऋणता। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो तोड़ना मुश्किल होगा। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है ना ऑक्सीजन से। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट समाई हुई एमीन की बात की जाए तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री एमीन का उससे कम होता है, देन 3 डिग्री एमीन का इससे भी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, बेसिक नेचर और साल्ट फॉर्मेशन क्या होता है। एमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने के कारण, लोन पेयर है उपस्थित है, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस बेस की तरह या ब्रांस्टेड बेस की तरह व्यवहार करता है। एमीन लिटमस टेस्ट देता है। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है। तो एमीन लिटमस टेस्ट देता है, और लिटमस टेस्ट भी कौन सा देगा? लाल से नीले वाला है। क्यों? देखो, अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं, और क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। तो ये बेसिक नेचर होगी, इसकी सारी प्रवृत्ति होगी। दूसरा बेसिक नेचर का और भी अध्ययन करते हैं इसको। अभी गैसीय अवस्था या अप्रोटिक विलायक में कैसे एमीन व्यवहार करता है। एमीन केवल लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है, तथा जो क्षारकता होती है वो क्या होती है? प्लस आई के समानुपाती होती है। प्लस आई प्रभाव क्या होता है? जो बंद के इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या करता? प्रतिकर्षित करने का प्रभाव होता है। अब देखो, 3 डिग्री एमीन है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, तो ये ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया, तो यहाँ पे क्षारकता का क्रम क्या हो गया? सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब प्रोटिक विलायक की बात की जाए, प्रोटिक विलायक में इसकी क्षारकता कुछ कैसी होगी? प्रोटिक विलायक मतलब जलीय विलयन में, तो एमीन किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस बेस की तरह तथा ब्रांस्टेड बेस, दोनों की तरह व्यवहार करेगा। और क्षारकता क्या होगी? प्लस आई के तो समानुपाती हो गई सही, साथ में त्रिविम बाधा की व्युत्क्रमणानुपाती होती है। त्रिविम बाधा मतलब सराउंडिंग में किस तरह से उसके व्यवस्थित है एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के। अब देखो, त्रिविम बाधा का यहाँ पर हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका बढ़ता हुआ ऑर्डर बताओ या घटता हुआ ऑर्डर बताओ क्षारकता का। हमने ओरो में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए। ठीक है। अब इसको देखेंगे, त्रिविम बाधा का एक बार मतलब समझ लेते हैं। जैसे ये है RnH2। ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R2NH।
यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और R3N यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसमें भी बात की जाए जैसे मेथिल एमीन की, नाइट्रोजन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3NH बॉन्ड CH3, नाइट्रोजन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और तीसरा NCH3CH3CH3 ये लोन पेयर उपस्थित है। अब देखो किसके सराउंडिंग में, यहाँ पे देखेंगे हम किसको ज्यादा घेर रखा है इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉनों को किसने घेर रखा है। यहाँ पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव, स्पेस कम है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि घिरे हुए तो है लेकिन उतने भी नहीं है, और साथ में प्लस आई प्रभाव भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव तो लग रहा है लेकिन ज्यादा घिरे हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसको अध्ययन करेंगे और एक टेबल के रूप में अध्ययन करेंगे। उस क्रम में हमें याद रखना है इसे। आइए देखते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। देखो क्षारकता के क्रम की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कार्बन 1 है, जैसे हमने फिर एक बार देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। RnH2 है, ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन एमीन होता है। 1 डिग्री एमीन में अगर इस एल्किल की जगह क्या जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए तो ठीक है। 2 डिग्री एमीन क्या होता है, R2NH, यहाँ पर CH3NH बॉन्ड CH3, और 3 डिग्री एमीन क्या होता है, R3N, ये 3 डिग्री एमीन होता है ना, तो CH3N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, यही होती है ना, हमने देखा है पिरामिडी होती है, पिरामिडी होती है, पिरामिडी होती है। sp3 संकरण होता है, पिरामिडी संरचना होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो इसकी अगर क्षारकता की बात की जाए, और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। 2 डिग्री एमीन की क्षारकता ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे देखा है। क्यों होती है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव होता है 2 डिग्री का। और 3 डिग्री एमीन की कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई प्रभाव तो होता है, लेकिन जो व्युत्क्रमण पाती है त्रिविम बाधा के, त्रिविम बाधा क्या है यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसके कारण ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित नहीं मिल पाते हैं। जो बाहर से जैसे H+ आ रहा है तो उसको साइड उपलब्ध नहीं हो पाती है, इस वजह से ये क्षारकता कम दिखाता है 2 डिग्री एम की तुलना में। लेकिन अगर बात की जाए जब 2 कार्बन हो C2H5, तो अब इसकी क्षारकता का क्रम क्या होगा, वही 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन अमोनिया जिसकी क्षारकता पहले यहाँ पर सबसे कम थी 1 डिग्री, एक सिंगल कार्बन की उपस्थिति में, जब यहाँ पे 2 कार्बन उपस्थित है एल्किल ग्रुप में, तो इसकी क्षारकता, अमोनिया की क्षारकता 3 डिग्री एमीन से बढ़ जाती है, मतलब 3 डिग्री एमीन की तुलना में ज्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हमें एक, जब 2 कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन, इन दोनों के केस में हमें एक नंबर याद रखना है 213, उसमें सबसे लास्ट में अमोनिया है, फिर 13 में, मतलब 1 और 3 के बीच में NH3 आ गया। टेबल बनाएंगे तो हमें पूरा याद हो जाएगा। अब आते हैं 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री क्या, 3 कार्बन आते हैं। अब 3 कार्बन आएंगे तो उसमें देखेंगे हम कि अमोनिया जो क्षारकता है, एमीन की क्षारकता की बात करें तो 1 डिग्री एमीन की क्षारकता ज्यादा होती है, फिर अमोनिया की उससे कम होती है, और 2 डिग्री की उससे अमोनिया से भी कम होती है, 3 डिग्री एमीन की अमोनिया से भी कम होती है। कब, जब एल्किल ग्रुप में 3 कार्बन हो। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप में 4 कार्बन हो तो अमोनिया की सबसे ज्यादा होती है, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होती है। ये क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि 1 डिग्री एमीन से भी ज्यादा क्षारक होता है अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर त्रिविम बाधा के कारण ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो पाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम देख रहे हैं एसिड के साथ साल्ट का निर्माण। अमोनिया की क्रिया HCl से करवाते हैं, तो देखो RnH3 प्लस और Cl माइनस, एन एल्किल अमोनियम क्लोराइड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी तरह से H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो RnH3 का होल 2 प्लस और SO4 माइनस 2 प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने जस्ट देख रहे थे। क्लोरोरिक अम्ल के साथ में अमोनिया की क्रिया करवाएं हम HCl प्लस AuCl3 के साथ में, तो ये क्या बनता है, या फिर क्लोरोरिक एसिड HAuCl4 के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, RnH3 प्लस AuCl4 माइनस प्राप्त होता है। ये क्या होता है, ओरेट साल्ट प्राप्त होता है, जो लवण हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसी में आगे अध्ययन करते हैं हम क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। देखो एमीन की अभिक्रिया करवाएं HCl प्लस PtCl4 या PtCl6 के साथ में, तो RnH3 प्लस 2 PtCl6 माइनस 2,
तो द्विक लवण प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर हमें प्लेटिनम प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस प्राप्त प्लेटिनम का भार ज्ञात करके एमीन का अणुभार ज्ञात करते हैं। ये विधि क्या कहलाती है, क्लोरोप्लेटिनेट मेथड कहलाता है। ठीक है, जो एमीन प्लेटिनम प्राप्त हुआ था उससे क्या, उसका भार ज्ञात करते हैं। हम देखेंगे कि इसके भार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि एमीन के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं हम। एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं पिक्रिक एसिड के साथ में। पिक्रिक एसिड का सूत्र देखो हमारे सामने है, बेंजीन वाले है, जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़े हुए हैं और OH जुड़ा हुआ है। पिक्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब NH2 एमीन से करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, पिक्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, पिक्रेमाइड के सूत्र भी देख लेते हैं एक बार। देखो, OH की जगह क्या जुड़ा हुआ है, NH2। पिक्रिक एसिड के OH की जगह NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, पिक्रेमाइड। अभिक्रिया करवाते हैं एमीन की जल के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, RnH3+ OH माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसकी। Fe+3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं या Fe+3 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त, FeOH का होल 3 लाल भूरे रंग का ऑक्साइड प्राप्त, लाल भूरे रंग का पीपीटी प्राप्त होता है। L+3 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो LOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है सफेद रंग का। और Cr+3 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो CrOH का होल 3 हमें हरे रंग का प्राप्त होता है। आगे और इसके एसिडिक नेचर चेक करते हैं। एमीन की अभिक्रिया सोडियम से करवाएं, एसिडिक नेचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है, सोडियम से करवा देते हैं तो NaL सोडामाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन निकलती है। लेकिन NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं होता है हमें। ठीक है, अब करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएं, जो हमने पहले भी देखी है। तो R2NH बनता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और आधिक्य में हो तो चतुष्क लवण बनता है। इसी प्रकार एमीन की अभिक्रिया करवाएं CH2N2 के साथ में, RNH CH3 हमें प्राप्त होता है, प्लस नाइट्रोजन हमें निकलता है। एसाइलेशन करवाते हैं। अब एसाइलेशन में क्या होता है, एमीन की अभिक्रिया करवाएं एसिटिल क्लोराइड से, तो हमें HCl निकलता है और RNHCO CH3 हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब इस क्रिया से यौगिक में NH2 की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कैसे। अब NH2 की N क्या है, अणुभार में वृद्धि डेल्टा M/42 का भाग दे लेते हैं इसमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें कितने NH2 है उसका पता चल जाएगा। चलो बेंजोइलीकरण की बात करते हैं हम। सोटेन गोमन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं बेंजिल क्लोराइड के साथ में तो HCl निकलता है और RNHCO C6H5 हमें प्राप्त होता है। हाफमन कार्बिल एमीन, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हाफमन कार्बिल एमीन। एमीन की अभिक्रिया CHCl3 के साथ में करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक प्राप्त होता है। क्या कहलाता है ये, RCN, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, दुर्गंध युक्त होता है। ये 1 डिग्री टेस्ट एमीन का टेस्ट होता है। ठीक है, ये प्राप्त हो गया, इसका मतलब टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन कहलाता है, हमारे पास एमीन उपस्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में इससे विभेद कर सकते हैं। रिएजेंट क्या लेते हैं, CH2 प्लस HgCl2 अभिक्रिया में रिएजेंट के रूप में हम काम में लेंगे। ठीक है, अब 1 डिग्री एमीन है, इसकी अभिक्रिया CH2 से करवाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो यहाँ पर देखते हैं हम अभिक्रिया में क्या चेंजेस होते हैं। देखो इसका डबल बॉन्ड क्या चला जाएगा, कोई भी एक डबल बॉन्ड सल्फर पर चला जाएगा, विद्युत ज्यादा है। यहाँ पर ये आयनिक ग्रुप में चेंज होता है, नाइट्रोजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, एक हाइड्रोजन पे प्लस होता है। तो देखो माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन पर जाएगा, और प्लस कहाँ जाएगा, सल्फर पर जाएगा। तो RNH बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड इसको नीचे मान लें या इसको डबल बॉन्ड को ऊपर किसका दिया, तो डबल बॉन्ड S बॉन्ड SH, ये क्या कहलाया हमारा, N एल्किल डाइथायो कार्बेमिक एसिड कहलाता है। इसके HgCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से HCl निकलता है और HgS निकल जाता है। ठीक है, 2 HCl निकलते हैं, एक HA एक HA, और ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, एल्किल आइसो थायोसाइनेट हमें प्राप्त होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। क्यों, क्योंकि सरसों के तेल की गंध होती है इसमें।
ठीक है, ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन ही ये टेस्ट यहाँ तक पहुँचता है। चलो, अगर इसी अभिक्रिया को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर एग्जाम में पूछता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है। एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवाते हैं तो एन एल्किल डाइथायोकार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। एन एल्किल डाइथायोकार्बोनिक अम्ल प्राप्त हो गया, इसकी HgCl2 से अभिक्रिया करवाए तो HCl निकल गया और HgS निकल जाता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है। R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्राप्त होता है। इसकी सरसों के तेल की गंध होती है, 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है। लेकिन अगर 2 डिग्री एमीन की बात करें, इसका टेस्ट करवाने की बात करें, तो 2 डिग्री अमीन है, इसकी CS2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट तो प्राप्त होता है, R2N बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बॉन्ड SH, लेकिन HgCl2 के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, और हमें आगे कोई रिएक्शन नहीं होती है। और 3 डिग्री अमीन तो अभिक्रिया ही नहीं कर, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया ही संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हमारा हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो गई। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी बची हुई है हाफमान रिएजेंट्स के साथ में, हिंसबर्ग रिएजेंट, टिल्डेन रिएजेंट, बहुत सी अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो बच रही है, उनको हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।